नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम विश्लेषण करने वाले हैं संस्कृत विभाग में जो सेकंड ग्रेड के जो पेपर लग रहे हैं उसमें हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय का कट ऑफ का। आपको पता होगा कि सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम है, जो वरिष्ठ अध्यापक जिसको बोलते हैं उसके पेपर है वो चल रहे हैं और आपने एग्ज़ाम दिया होगा। हिंदी विषय जिनका है और साथ ही साथ जो सामाजिक विज्ञान विषय है उन दोनों के लिए ये वीडियो रहने वाला है और इसमें हम कट ऑफ का विश्लेषण करने वाले हैं। एक एक बिंदु की हम चर्चा करेंगे। पेपर कैसा था, पिछली कट ऑफ क्या थी, इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है, पोस्ट किस प्रकार से वर्गीकृत इस बार किए गए हैं और साथ ही साथ अपना स्कोर है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जिससे और भी आपकी चीज़ें हैं वो क्लियर हो सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमसे कमेंट सेक्शन में आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एसएसटी का जानेंगे, उसके बाद में हिंदी का जानेंगे। तो मैं शुरू करूं, सबसे पहले हिंदी और सामाजिक विज्ञान के लिए जीके का पेपर हम देख लेते हैं पहले कि जीके के पेपर में क्या हुआ है, क्योंकि जीके के लिए दोनों में क्या रहता है, कॉमन है। तो इसमें हम पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में दोनों की अलग अलग से चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो जीके की हम तुलना करें तो आपने देखा होगा कि इस बार जीके का पेपर हर एक स्टूडेंट ने टफ ही माना है। हमने पोल भी लगाया था तो उसमें भी हमें 50% से जिनके कम सही हो रहे हैं वो 50% से ज़्यादा बच्चे हमको मिले, क्योंकि इस बार पेपर है वो टफ देखने को मिला। जीके के पेपर में प्रश्न आते हैं 100 और कुल मिलाकर के 200 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं। तो ज़्यादा टफ है वो पेपर आया है और अच्छे स्तर का पेपर आया है। जो स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठ करके आया है उसको पता है कि पेपर है वो अच्छा स्तर का पेपर था, क्योंकि बाहर आने के बाद में तो बहुत तरीके की बातें होती हैं कि पेपर आसान था, नॉर्मल था, ये चीज़ें, लेकिन हकीकत बात यह है कि जीके का पेपर है वो इस बार अच्छा खासा आया है और नॉर्मल पर्सन है वो नहीं आए, अच्छे क्वेश्चन है वो इस बार पूछे गए हैं। तो सीधी सी बात है कि ये नहीं है कि इस पेपर में किसी ने 90-95% सही की हो, ऐसा इसमें नहीं है, या 90, 85 या 80 इस प्रकार से स्कोर इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात है, जीके के पेपर को क्या माना गया है, टफ ही माना गया है। और आप अगर देखोगे तो मेरे ख्याल से एवरेज जो स्कोर है ना, एक तो देखो कम स्कोर होता है, जैसे 40% है तो 40% से कम जिसके सही हो रहे हैं वो तो कम वाले में आ जाते हैं, लेकिन हम एवरेज अगर देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा ये 45 से 55 के बीच में ज़्यादा पर्सन है वो लोगों के सही हो रहे हैं। मतलब 45% सही करने वाले स्टूडेंट बहुत मिल जाएंगे, 50 वाले बहुत मिल जाएंगे, 55 तक वाले स्टूडेंट बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जीके की पेपर की हम बात करें 55% से ज़्यादा या 60% से ज़्यादा जिनके सही है ना वो आपको गिनती में मिलेंगे, मतलब कम मिलेंगे संख्या में। लेकिन वैकेंसी भी क्या है, ये छोटी है। आपको पता होगा कि गिनती की पोस्ट है बहुत सारी, आपको कैटेगरी में तो ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे पोस्ट ही नहीं है। तो बात यह है कि आप मान सकते हो कि जिसने जीके के पेपर में 60 या 60 प्लस किया है ना, तो उसने अपनी तरफ से जीके के पेपर में क्या कर लिया है, अच्छा स्कोर कर लिया है और अपने सिलेक्शन की तरफ कदम बढ़ा दिए उसने। ये बता रहा हूँ कि 45 से 55 औसत है इसमें, ऐसे क्वेश्चन वाले ही स्टूडेंट इसमें ज़्यादा है और यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे तो गिनती के स्टूडेंट बचते हैं और इसमें 60 प्लस क्वेश्चन जिन्होंने किए हैं वो गिनती के स्टूडेंट यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो सीधी सी बात है, अगर हम मिनिमम 60 ही माने ना तो दोनों विषयों के अगर कर लेना आप कि जीके के पेपर में 120 स्कोर कर लिया किसी ने, सिलेक्शन वालों की मैं बात कर रहा हूँ कि 120 तो स्कोर इसने कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या बात रहती है, सब्जेक्ट की बात रहती है। और आपको पता है कि जीके के पेपर में राजस्थान जीके पूछा जाता है, करंट पूछा जाता है और ज़्यादा वेटेज राजस्थान जीके का ही रहता है। उसके बाद में वर्ल्ड का और इंडिया के लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास इसमें पूछे जाते हैं। इस प्रकार से चीज़ें हैं वो इसमें आती हैं। तो सीधी सी बात यह है कि जीके का पेपर माना गया टफ। अब बात कर लेते हैं हम अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से कितनी क्या पोस्ट मिल रही है, पिछली वैकेंसी के अंदर क्या कट ऑफ थी, इस प्रकार से सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा एसएसटी की। तो एसएसटी में आपको पता होगा कि 8 पार्ट में पेपर है वो पूछा गया है। 8 पार्ट होते हैं इस पेपर के, सब्जेक्ट के पेपर की कर रहा हूँ और 150 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो प्रत्येक पार्ट के अंदर 18 से 20 क्वेश्चन है वो मिल जाते हैं। 8 पार्ट कौन कौन से आते हैं, जैसे इकोनॉमी होगी, भूगोल हो गया, इतिहास हो गई, राजनीति विज्ञान हो गया, ठीक है, और टीचिंग मेथड हो गया, इस प्रकार से सोशियोलॉजी हो गया। इस प्रकार से अलग अलग पार्ट है, 8 पार्टों में बंटी होती है और 18 से 20% इसमें प्रत्येक पार्ट में आते हैं। इसमें आप बात करोगे तो इकोनॉमी की है। इकोनॉमी जो है, जो आपका अर्थशास्त्र होता है उसमें अच्छे प्रश्न पूछे गए इसमें,
और भूगोल की आप बात करोगे तो भूगोल में भी ये 18-20 प्रश्न आए, लेकिन इसमें से 2 से 3 प्रश्न इसमें थोड़े से अच्छे खासे पूछे गए, मतलब हार्ड ज़्यादा पूछे गए। और इतिहास के जो प्रश्न आए 19 के लगभग प्रश्न आए, अच्छे स्तर के प्रश्न थे, मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसे सीधा ही टिक कर दे, अच्छे प्रश्न है इसमें पूछे गए। राजनीति विज्ञान है तो राजनीति विज्ञान में 18-19 जो भी प्रश्न आए वो अच्छे खासे प्रश्न थे, मतलब हार्ड जिनको हम कह सकते हैं। और जो टीचिंग मेथड के थे ना, आप एसएसटी के अंदर अगर बात करोगे तो टीचिंग मेथड के प्रश्न जो थे वो सामान्य आए थे। बाकी आप अगर बात करोगे ना, तुलना करोगे प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर, तो हर विषय के अंदर प्रश्न है वो आप मान सकते हो अच्छा खासा ही आया है, या तो हार्ड आए या फिर स्तर के अच्छे आए हैं, इजी प्रश्न है वो नहीं आए। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं वो एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर रही। अब बात ये है कि इसके अंदर आते हैं 150%, सीधी सी बात पहले तो ये होती है। अब इसमें से 150% में से आपको नॉर्मल जो मैं बता रहा हूं कि जो एवरेज जो बच्चे हैं जिनका एवरेज आ रहा है कि भाई एवरेज इतने परसेंट तो कर करके आए हैं, तो एसएसटी के अंदर 75 से 95% करने वाले बच्चों की संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। मतलब 75% सब्जेक्ट के अंदर एसएसटी के अंदर बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 50% प्रश्न हो जाते हैं, इसमें बहुत मिलेंगे। 80% करने वाले भी आपको बहुत मिलेंगे, फिर 85 वाले उससे थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन संख्या मिलेगी, 90 वालों की भी मिल जाएगी, 95 वालों की भी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही 95 से ऊपर आप शुरू करोगे ना, तो संख्या क्या हो जाएगी, अचानक से एकदम से कम हो जाएगी। अब एसएसटी के अंदर जिसने 100 से ऊपर प्रश्न किए ना, उसने अच्छा खासा पेपर किया है। 100% से ज़्यादा अगर सही किसी के हो रहे हैं तो उसने अच्छा खासे बढ़िया तरीके से इस पेपर को कर दिया उसने, ठीक है, बहुत बढ़िया स्तर पे इस पेपर को कर दिया उसने। ये बात होगी एसएसटी के पेपर की बात हो गई। अब बात ये है कि एसएसटी के अंदर कितनी पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज कितनी मिल रही है, पिछली क्या कट ऑफ थी, वो भी हमें देखना जरूरी है। तो हम एसएसटी की अगर हम बात करोगे ना, तो आप पिछली बार आपने देखा होगा कि 120 के लगभग पोस्ट थी, ठीक है, इतनी थी। लेकिन इस बार पोस्ट हैं आधी, मतलब 65 के लगभग ही पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो सीधी सी बात है कि पिछली बार जो भी कट ऑफ रही, अगर उसी प्रकार का पेपर आता तो भी कट ऑफ क्या हो जाती, काफी ज़्यादा बढ़ जाती पिछली बार की तुलना में। क्यों? क्योंकि पोस्ट मात्र कितनी है इस बार, 65 पोस्ट है, और पिछली बार क्या थी 120। तो एक तो कारण ये रहेगा, ठीक है। अब बात करें हम पिछली बार क्या रही थी कट ऑफ, तो संस्कृत विभाग के अंदर एसएसटी की अगर आप जनरल की कट ऑफ देखोगे ना, तो वो जनरल की कट ऑफ आपको देखने को मिली थी 331। उसके बाद में रिजर्व लिस्ट वगैरह आई, उनमें कम ज़्यादा जो भी हुई, लेकिन लगभग 331 जो आपकी जो मेरिट है वो रही थी। ओबीसी की आप बात करोगे तो ओबीसी की लगभग है वो 325 रही। ओबीसी की क्या रही थी 325, ये जनरल की थी। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो ईडब्ल्यूएस की 308 के लगभग रही थी, ठीक है। और एमबीसी की बात करोगे 305 रही, एससी की 291 के लगभग रही, एसटी की बात करोगे तो आप 267 के लगभग रही थी। इस प्रकार से मेरिट है वो रही थी पिछली बार, 120 पोस्ट पे रही थी, ये भी आप याद रखना। अब इस बार हाल तो ये है कि डिवोर्स कैटेगरी के अंदर जो तलाकशुदा जो महिलाएं, उनकी तो पोस्ट ही नहीं है, तो उनकी तो मेरिट ही नहीं आएगी, तो उनकी तो कोई भी वो कहते हैं ना कि कोई पोस्ट नहीं है तो मेरिट भी नहीं आएगी। और अब वो फाइट कर सकते हैं केवल जनरल में या जो वुमेंस वाली सीट है उनमें, तो उनको डिवोर्स वाला फायदा इसमें नहीं मिलेगा। आप देख लेना, उसमें गौर कर लेना, डिवोर्स की कोई पोस्ट है नहीं है, कोई भी कैटेगरी के अंदर डिवोर्स की पोस्ट है वो इस बार नहीं है, तो उनकी तो कट ऑफ है ही नहीं, यहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद में हम बात करें विडो की बात करें हम, तो विडो में जनरल को आपको 2 सीट देखने को मिलेगी, लेकिन एससी में केवल क्या है, आपको जनरल में 2 पोस्ट देखने को मिलेगी, एससी में आप गौर करोगे तो 1 ही पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद में एसटी के में विडो की पोस्ट है ही नहीं, तो उनमें कट ऑफ है वो विडो की है ही नहीं, विडो और डिवोर्सी की दोनों ही नहीं है। ओबीसी की बात करोगे तो ओबीसी में भी 1 ही पोस्ट है, ठीक है। एमबीसी में विडो और डिवोर्सी दोनों ही पोस्ट नहीं है, तो उनमें भी कट ऑफ नहीं है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की आप बात करोगे तो उसमें भी डिवोर्सी और जो विडो की महिलाएं हैं उनकी पोस्ट है वो नहीं है। अब इनकी देख लो कट ऑफ कितने रही, केवल जनरल, एससी और ओबीसी में। अब बताओ 1 पोस्ट है ओबीसी की और 1 ही पोस्ट है एससी की, तो इसमें कट ऑफ क्या हो सकती है, अनुमान लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि कुछ पोस्ट तो हो तभी तो जाके अनुमान हो। तो देखो विडो कैटेगरी तो कट ऑफ है वो अनुमानित हो ही नहीं सकती, क्योंकि पिछली बार विडो की जो कट ऑफ थी ना जनरल की, वो मैं बता देता हूँ 214 थी, और ओबीसी की जो थी, ओबीसी भी मैं बता देता हूँ 191 थी,
और एससी के अंदर आप बात करोगे तो एससी के अंदर मेरे ख्याल से 147 के लगभग थी। अब आप देख लेना, उस बार तो पोस्ट थी कुछ 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 तो ज़रूर थी, लेकिन इस बार तो ये बस 3 ही कैटेगरी इनमें है। जनरल में 2 है, एससी में 1 है, ओबीसी में 1 है। अब एक पोस्ट का तो देखो अनुमान मुश्किल होता है क्योंकि कहीं पे भी मिल जाता है, तो ये तो अनुमान है ही नहीं। और जनरल में भी 2 पोस्ट है, ये बात हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन की मैं बात कर लेता हूँ। तो एक्स सर्विसमैन में भी इस बार कुछ भी नहीं है। आपको पता होगा कि जनरल की तो है 3 सीट और ओबीसी की है 1 सीट, बस इतना ही झंझट है और कोई झंझट है ही नहीं। अब इनमें देखो कट ऑफ क्या रह सकती है, आप देख लेना, पिछली बार से तुलना कर लेना। पोस्ट तो है नहीं, और कैटेगरी तो बताऊं क्या, जनरल की बची है बस केवल 1, तो ये हो जाता। अब बात कर लेते हैं हम, देखो पिछली बार की कट ऑफ मैंने बता दी, पोस्ट मैंने बता दी, अब थोड़ी सी पोस्ट बता देता हूँ कितनी कितनी मिल रही है आपको। जनरल में आगे अगर आप बात करोगे ना तो आपको 18 पोस्ट देखने को मिलेगी जनरल में, जनरल की, और 7 पोस्ट आपको वुमन की मिल जाएगी और 2 पोस्ट विडो की मिल जाएगी। तो विडो वगैरह की हमने बात कर ली, डिवोर्सी की, एक्स सर्विसमैन की, तो मैं सीधी वुमेन्स और मेल दोनों की जनरल की बात कर लेता हूँ। तो 18 और 7 पोस्ट है इसमें, ठीक है। पिछली बार की मेरिट है आपकी 331। अब इस बार देखो मैंने जीके में नॉर्मल बताया कि ये मान लो किसी ने 60 क्वेश्चन, मान लो कि पेपर अच्छे खासे स्तर का था तो 60 क्वेश्चन किसी ने कर लिए, तो देखो सिलेक्शन के लिए क्योंकि पोस्ट तो है नहीं तो कितना भी टफ आ जाए, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चे तो देखो मिल ही जाते हैं, आपको भी पता है, और इसमें इतने ही चाहिए, तो 60% तो ये मान लो कर दिए सिलेक्शन वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो 120 नंबर तो यहाँ पे ही हो गए उसके। अब पिछली बार 331 थी, तो ये मान लो लगभग कितने परसेंट और बचे, मार्क बचे लगभग 200, और मान लो आप 200 में कितने परसेंट करने पड़ेंगे उसको सब्जेक्ट में, केवल 100% करना पड़ेंगे, और उसके तो हो जाएंगे पिछली बार जितने, तो क्योंकि 200 और ये हो जाएंगे 320 तो हो गए उसके, तो ये हाल है। अब इसमें आप कट ऑफ की बात करोगे ना, मेरा जहाँ तक अनुमान मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पोस्ट इस बार है नहीं, गिनी चुनी पोस्टें हैं, पिछली बार से आधी पोस्ट है, और आपको भी पता है कि साल दर साल कंपटीशन क्या होता है, बढ़ता है, कम नहीं होता है। उपस्थिति जरूर 50% है, लेकिन बच्चे चाहिए ही नहीं, क्योंकि पोस्ट है किसी में 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, केवल जनरल में है इसमें 18 और 7 वुमेंस की 7 है, और जनरल में जो सीट है वो 18 है। तो इसमें आप देखोगे तो जनरल की कट ऑफ है वो 350 से प्लस आपको देखने को मिलेगी, इससे कम आपको देखने को नहीं मिलेगी। जहाँ पे आप कर सकते हो कि सब्जेक्ट में आप बात करोगे तो 60% करोगे तो 120 हो जाएंगे। अब स्कोर बच जाता है पीछे आपका 320 और 330, इसमें 100 और घटा दो 230, तो सब्जेक्ट में ये मान लो क्या करे वो 115 करे, या ये मान लो कि इसमें क्या कर ले वो 65 कर ले, तो इसमें क्या कर लेगा 110% कर लेगा, क्योंकि बच्चे चाहिए सिर्फ गिनती के, इसमें से ओबीसी के भी आ जाएंगे, इसमें से ईडब्ल्यूएस के भी आ जाएंगे, खुद जनरल के भी हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से 350 जिनके ना वो उम्मीद लगा सकता है कि भाई मेरा हो सकता है, ठीक है, बात ये आ जाती है। उसके बाद में अगर आप बात करोगे ओबीसी की, अगर आप बात करोगे तो ओबीसी की मैं बता देता हूँ, ओबीसी की एसएसटी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ओबीसी की अगर बात करोगे तो पिछली बार गई थी 325, और इस बार ओबीसी की जनरल की सीट मैं बता देता हूं, ओबीसी में जनरल की 8 सीट है, और वुमेन की आप बात करोगे तो मात्र 3 सीट है। अब आप देख सकते हो कट ऑफ किस प्रकार से रहेगी। टोटल आप देखोगे तो 8 सीट मान सकते हो, 3 तो महिलाओं की है खुद की, ठीक है। अब 8 में से 3 और महिलाओं, या 5 दे दो, 4 दे दो, 7 पोस्ट महिलाओं की हो जाती है, तो पुरुषों की तो बचती ही नहीं है। 7 देखोगे तो आपकी 2 सीट 3 सीटों पे जो पुरुष वर्ग है वो फाइट कर रहा है। अब आप इसमें कट ऑफ का अनुमान लगा लेना, मैं ज़्यादा भी बताऊं तो आप देख लेना कि किस प्रकार से रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ओबीसी में भी 350 से कम कोई मेरिट है रहने वाले, इससे ऊपर वाला उम्मीद इसमें कर सकता है, ठीक है। इसमें महिला और पुरुष लगभग दोनों की क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ये देख लेना। उसके बाद में आप ईडब्ल्यूएस की बात करोगे, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी दोनों की साथ में हो जाते हैं, क्योंकि इनकी मेरिट है वो लगभग साथ ही रहती है। इसमें आप पोस्ट की बात करोगे तो एमबीसी में जनरल की 2 पोस्ट है और वुमेन की इसमें 1 पोस्ट है। अब आप कट ऑफ का अनुमान लगा लो कि एमबीसी में वुमेन्स की कट ऑफ क्या बताएं, या पुरुष वर्ग की क्या बताएं। 1 तो महिलाओं की हो गई, और 2 में से दोनों में महिलाएं फाइट करेगी, ये मान लो 1 दे दो महिलाओं को, तो पुरुषों की तो बची ही केवल 1। तो इसमें भी टफ मामला है, 340 प्लस इन दोनों में आप मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस में भी पोस्ट बता देता हूँ, इसमें जनरल की 4 पोस्ट है, ठीक है, और वुमेन की 2 पोस्ट है। तो इसमें थोड़ा सा तो अंतर रह सकता है कि भाई एमबीसी की हो सकता है ईडब्ल्यूएस से इस बार ज़्यादा हो जाए कट ऑफ,
EWS से ज़्यादा। तो EWS वाला 340 प्लस में उम्मीद करे कि हाँ भी मेरा हो सकता है, लेकिन MBC वाला 345 से नीचे नहीं सोचे क्योंकि पोस्ट नहीं है आपकी। उसके बाद में आप बात करोगे तो मैं बता देता हूँ आपको, SC की बता देता हूँ। SC में आप पोस्ट देखोगे तो जनरल की क्या है, 4 पोस्ट है, ठीक है, और वुमेन की आप देखोगे तो केवल 1 ही पोस्ट है, ठीक है। तो अब आप अनुमान लगा सकते हो कट ऑफ कितनी चली जाएगी। तो SC के अंदर भी आप अगर उम्मीद करना चाहो ना, तो पिछली बार जो कट ऑफ थी वो 291 थी, तो इस बार आप 291 से तो कम सोचना ही मत है। आप इसमें सोच सकते हो कि 300 प्लस अगर आ रहे हैं तो उम्मीद है कि हो जाए, अन्यथा लगता नहीं है कि इतने में होगा, इससे ऊपर ऊपर जाएगी आपकी, 310 या 310 के आसपास रहेगी। और ST की मैं बता देता हूं अब आपको। ST की अगर आप बात करोगे तो ST के अंदर आपको पोस्ट मिलेंगी, जनरल की तो मिलेंगी आपको 5, ठीक है, और इसमें वुमेन की मिलेगी 2, 7 पोस्ट है, ठीक है। और ST की पिछली बार की कट ऑफ बता देता हूँ 267 रही थी। तो अब इस बार अगर आप उम्मीद करोगे ना तो 290 प्लस आपको लेकर के आने पड़ेंगे, और इसमें हो सकता है 300, 305 या इससे ज़्यादा हो जाए, लेकिन 290 से नीचे तो सोचना मत भी, अपना सिलेक्शन होगा। तो ये रहता है आपका SST सब्जेक्ट का सिस्टम। और इसमें आप TSP एरिया की बात करोगे ना तो TSP एरिया के अंदर तो और ही छोटा सा सिस्टम है, इसमें पोस्ट ही केवल 4 है, जिसमें TSP एरिया के अंदर 4 ही पोस्ट है, जिसमें आप बात करोगे तो जनरल की केवल क्या है, 2 सीट है, और आप उसमें वुमेन की आप बात करोगे तो 1 सीट है, ठीक है। और ST के अंदर है, उसके बाद में SC की सीट ही नहीं है, और उसमें भी क्या है, वुमेन की है। तो TSP एरिया के अंदर ST के अंदर कोई जनरल की सीट नहीं है, केवल महिलाओं की है। तो पुरुष तो वहाँ पे बाहर ही है, तो पेपर देने की आवश्यकता नहीं है, बाकी बचती है वहाँ पे महिलाएं। तो महिलाएं बचती है, तो 1 पोस्ट अब आप देख सकते हो, 1 पोस्ट की देखो कट ऑफ बताई नहीं जा सकती। और इधर आप TSP एरिया के अंदर जनरल की बात करोगे तो 2 और 1 3 पोस्ट है, तो यहाँ पे कट ऑफ मेरे ख्याल से बताना मूर्खता भरा काम होगा, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट है ही नहीं, एक बच्चा तो कहीं से भी निकल सकता है, ठीक है। तो बात यह है SST सब्जेक्ट की। बाकी आपका 350 से अच्छा स्कोर है ना, नॉन TSP की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अपने आप को गिनती करे। और TSP एरिया के अंदर आप मान सकते हो कि 300 के आसपास अगर भी आपका स्कोर है या इससे ज़्यादा है तो अच्छा है। ये है आपका SST सब्जेक्ट का विश्लेषण, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं हिंदी का। बाकी आप SST वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप जो भी वीडियो देखें ना तो कमेंट सेक्शन में एक बार अपना स्कोर लिखना और ईमानदारी से लिखना, जिससे हम बाद में भविष्य में अगर मैं पोस्ट डाल के कर दूंगा, कुछ करेक्शन करना पड़ा तो निश्चित रूप से आपके लिए हम जरूर करेंगे ये, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी की पोस्ट आपको मिलेगी इस बार केवल 39, ठीक है। पिछली बार ये पोस्ट थी 56, अनुमान लगा सकते हो, पोस्ट है ही नहीं इस बार। अब बात करोगे तो मैं बता देता हूँ किन किन की पोस्टें इसमें हिंदी में नहीं है, पहले तो वो बता देता हूँ, उसके बाद में पेपर की बात करेंगे, या पहले हम पेपर की बात कर लेते हैं। तो देखो हिंदी विषय का हमने पोल भी करवाने की कोशिश की थी, तो पोल में क्या है कि 100 से ऊपर क्वेश्चन वाले बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मिले हैं। हमने हिंदी में देखा है, हमें 105% से ज़्यादा पूछा था, उसमें भी 45% बच्चे आ रहे हैं। तो भाई हिंदी में कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। 90 से 105 वाले 25% है, तो आप सोच सकते हो कि बच्चे कितने होंगे, कितने परसेंट करके आए होंगे। तो मेरे ख्याल से हिंदी विषय में जिसने 110% से ऊपर किए है ना, वो अच्छी स्थिति में है, वो जाके मतलब उसने किया कि हाँ भाई पेपर अच्छा किया, 110 क्वेश्चन से मतलब 220 नंबर से ज़्यादा। बाकी हिंदी विषय में इतने में काम नहीं चलेगा, केवल उसका तो पेपर अच्छा गया है, तो ज़्यादा है वो आपको हिंदी विषय के अंदर कट ऑफ है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। पिछली बार भी अच्छी खासी रही थी, 400 के करीब पहुंच गई थी, इस बार भी पहुंचेगी, क्योंकि इस बार तो पोस्ट ही नहीं है। तो हिंदी में मेरे ख्याल से एवरेज स्कोर है 100 से 115 के लगभग एवरेज स्कोर है इसमें, 100 से 115 के बीच में बहुत बच्चे हैं इसमें। अब कट ऑफ जाएगी इनसे ऊपर, क्यों? क्योंकि हिंदी में सब्जेक्ट आपकी पोस्ट ही नहीं है। पिछली बार तो 56 थी, इस बार 39 ही है, तो पोस्ट नहीं है, तो सीधी सी बात है ऊपर वालों का होता है फिर सिलेक्शन, एवरेज पे नहीं आती बात। एवरेज पे बात तब आती है जब वैकेंसी हो। तो इसमें हम बात करेंगे तो 120 क्वेश्चन से ऊपर वाला यहाँ पे सिलेक्शन लेकर जाएगा, क्योंकि पोस्ट में दिखाऊंगा आपको, पोस्ट बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि पोस्ट कितनी बैठ रही है यहाँ पे। तो जिसने 120% के लगभग सही किए ना, उसने अच्छा किया है पेपर, ठीक है। अब हम पोस्ट की बात करें हिंदी में, पहले तो मैं बता देता हूँ किस किस की कट ऑफ नहीं है यहाँ पर। आप देखोगे तो DOC की कोई कट ऑफ नहीं है, हिंदी विषय के अंदर कोई पोस्ट नहीं है।
ठीक है, डिवोर्सी जो महिलाएं उनकी कोई पोस्ट नहीं है, तो उनको कट ऑफ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके अलावा विडो की अगर आप देखोगे ना, जो आपकी विडो जो हैं उनकी आप बात करोगे तो उनकी भी पोस्ट इसमें बहुत ही कम है। एक तो जनरल में है, और एक आपको देखने को मिलेगा एससी में है ही नहीं, एसटी में है एक है, ओबीसी में भी नहीं है, और ईडब्ल्यूएस में एक है, ठीक है, एमबीसी में नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस में एक, एसटी में एक और जनरल में एक, बस 3 ही कैटेगरियों में है, वो भी केवल एक एक ही पोस्ट है। तो आप लगा लेना अनुमान कि आपकी मेरिट कितनी चल सकती है। तो देखो एक पोस्ट पे कट ऑफ है बताई नहीं जाती। अब बात करोगे आप जनरल की, सीधी और कट ऑफ बताता हूँ, एक्स सर्विसमैन की बता देता हूँ। एक्स सर्विसमैन की केवल एक ही पोस्ट है, टोटल कोई कैटेगरी में नहीं है, केवल जनरल में एक पोस्ट है बस। दिव्यांग की 2 पोस्ट है बस। अब बात करते हैं देखो हिंदी में अलग अलग जनरल की, पिछली बार की कट ऑफ बताता जाऊंगा, साथ में पोस्ट बताता जाऊंगा और उसके साथ में कट ऑफ भी। अब जनरल की अगर बात करोगे ना हिंदी में, तो इसमें आपको 11 पोस्ट मिलेंगी, ठीक है, और 3 वुमेन की मिलेगी। वीडियो डिवोर्सी की मैंने बता दी, तो इसमें जनरल और वुमेन 2 ही की बात करेंगे। तो ये पोस्ट है। पिछली बार 378 कट ऑफ रही थी, 378। तो इस बार मेरा ये मानना है इस बार की कट ऑफ का कि जिसके 410 प्लस अगर किसी के नंबर अगर आ रहे हैं ना हिंदी में, तो ही सिलेक्शन होगा, अन्यथा सिलेक्शन है वो नहीं होगा। हिंदी के अंदर 410 प्लस वाले का ही सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा, ये याद रख लेना, ठीक है। अब ये भी मैं किस आधार पे कह रहा हूं, ये भी मैं बता देता हूं कि आप हिंदी के अंदर देखोगे पिछली बार 56 पोस्ट थी, 378 कट ऑफ गई थी, तो 400 तो वो करीब पहुंच गई, 380 हो गई, तो सीधी सी बात है 400 के तो पास में आ गई बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूं कि 410 या 400, नीचे वाला सिरा 400 या ऊपर वाला सिरा 410, यहाँ पे आपकी कट ऑफ जाएगी। मैंने बताया कि 120%। अब इसमें देखो थोड़ी सी बात ये हो जाती है, जनरल के अंदर तो चलो मान लिया पोस्ट है 11 और 3, मैं बता रहा हूँ इसमें भी सारी कैटेगरी फाइट कर रही है, इसमें सब लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो कट ऑफ है वो अपने आप में हाई इस प्रकार से बन जाती है, क्योंकि मैंने बताया कि 100 से 115 के बीच में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं पर्सन जिन्होंने सही किए हिंदी के अंदर, क्योंकि हिंदी के अंदर सब्जेक्ट है वो पर्सन ज़्यादा सही होते हैं, इसीलिए कट ऑफ भी जाती है हमेशा। अब बात करोगे तो आप मामूली लोगे 120 वाले का या 125 वाले का ले लो, 250% हो गए। अब जिसने जीके में कर दिए, ये मान लो नॉर्मल मान लो कि जो बच्चा जिसने हिंदी में इतने किए तो जीके में ठीक ठाक पर्सन उसने किए 65, अगर आप मानोगे तो 130 और हो जाते हैं, तो यहाँ पे 380 तो यहीं हो जाते हैं। अब आप देख सकते हो पोस्ट है नहीं, बच्चे वो चाहिए तो बिल्कुल जी नहीं से जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, तो 400 या 410 के आसपास आपको जनरल की कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब बात करोगे आप ओबीसी की, मैं ओबीसी की मैं बता देता हूं। ओबीसी की बात करोगे तो ओबीसी में एक तो जनरल की सीट है 5, ठीक है, और वुमेन की सीट है आपकी 2। अब आप देख लो कट ऑफ, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि कट ऑफ जाएगी। ओबीसी में पिछली बार 372 कट ऑफ थी, और इस बार मुझे अनुमान है कि 400 प्लस प्लस ही आपकी कट ऑफ है वो जाएगी, 400 या 400 के आसपास, प्लस माइनस 4-5 कर सकते हो आप, स्कोर इतना होना चाहिए आपका। उसके बाद में अगर आप बात करोगे ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की, तो इसमें आपको पोस्ट नहीं है। जनरल की इसमें 2 सीट है, वुमेन की है ही नहीं, और अरे इसमें ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो एमबीसी के अंदर तो केवल वुमेन की है, बाकी तो है ही नहीं। जनरल की सीट एमबीसी में नहीं है, तो यहाँ पे कट ऑफ ही नहीं बनती है। और ईडब्ल्यूएस की अगर आप बात करोगे तो जनरल की 2 सीट है, वुमेन्स की इसमें अलग से नहीं है, विडो की है एक। तो एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पिछली बार एमबीसी की 356 थी और ईडब्ल्यूएस की 362 थी, तो इस बार भी यही होगा कि ईडब्ल्यूएस और एमबीसी में जिनका 380 प्लस जिनका स्कोर है वह सोच सकता है कि मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि एमबीसी में जनरल की तो है ही नहीं, केवल वुमेन की है। और ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो सीट ही केवल क्या है, 2 है, तो आप सोच सकते हो पोस्ट नहीं है। मैं इसलिए कट ऑफ हाई बता रहा हूँ, नहीं था कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती, क्योंकि 1-2-2-3 बच्चे चाहिए, तो वो तो आपको पता है पूरे राजस्थान में मिल ही जाते हैं। अब 20-30-40 चाहिए तब तो फिर भी हम देखें कि भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। कम बता के खुश भले ही कर दो आपको कि राजी हो जाओ कि इतनी कट ऑफ चली जाएगी। उसके बाद में एससी की बात करोगे आप, तो एससी की बात करोगे तो जनरल की इसमें 4 है, वुमेन की अलग से 1 है, वुमेन की क्या है 1 है अलग से। तो ये आप देख सकते हो पिछली बार एससी की कट ऑफ थी आपकी 354, और इस बार भी मैं यही कह रहा हूं कि आपकी जो एससी की है वो 375 या 370 प्लस आप मान सकते हो, 370 के आसपास जिनके अगर एससी में स्कोर बन रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की अगर आप बात करोगे तो एसटी में
जनरल की 2 सीट है, वुमेन की है ही नहीं, इसमें 2 ही सीट है केवल। तो 2 सीटों में पिछली बार जो कट ऑफ थी 335 थी, तो इस बार मैं ये कहूँगा कि 350 के ऊपर आपका स्कोर चाहिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। उसके बाद में टीएसपी एरिया की आप बात करोगे तो टीएसपी एरिया में आपका जनरल की तो है 2 सीट, ठीक है, और वुमेन की है जनरल में अंदर 1, और बाकी एक दिव्यांग। एसटी के अंदर है आपको 1 जनरल की और 1 वुमेन की, तो एक एक की सीट है एसटी के अंदर, तो उसकी क्या कट ऑफ बताएं। ठीक है, और जनरल के अंदर 2 और 1 है, तो इसमें आप सोच लेना 350 के आसपास, या आप मान सकते हो 340 के आसपास आपको नंबर है वो चाहिए। तो ये थी हिंदी की और एसएसटी की कट ऑफ। और इसमें आप गौर करना, आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर लिखें, आंसर क्या आपने मिला ली होगी, तो निश्चित रूप से अपना स्कोर ईमानदारी से लिखें और वीडियो को सब जगह भेजें, जिससे आप अगर कमेंट करते हो ना सब लोग, तो आपको भी अंदाजा हो जाता है कमेंट पढ़ने से कि भी इतनी सी रह रही है, कोई बात बता रहा है कि भी इतनी जाएगी, तो फिर आपको विश्वास भी उस पर होता है और वो कहीं ना कहीं आइडिया भी हो जाता है। और हमें भी अगर करेक्शन की आवश्यकता हो ना, तो हम भी जरूर कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है अनुमान कई बार गलत हो जाता है, लेकिन इस बार पोस्ट नहीं है तो कट ऑफ आई जाएगी, ये याद रखना। हिंदी का सब्जेक्ट का पेपर आसान होता है, आसान यूं बन जाता है क्योंकि मैंने पोल भी लगाया था, उसमें भी बता रखा है सब बच्चों ने, और कुछ हिंदी है वो थोड़ा फेमिलियर होती है और बच्चे हैं इसमें ज़्यादा होते हैं, इस वजह से। ठीक है, बाकी और कोई भी आपके लिए अपडेट आएगी वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।